तो हाय गाइस, आज सुबह से मैंने कुछ शूट किया ही नहीं क्योंकि मैं घर पे ही 4 बजे आई हूँ। और 4 बजे आने के बाद में प्राची को भी साथ में लाई थी मैंने, क्योंकि आज नागपंचमी है ना, और साथ में श्रावण सोमवार भी है। दो दो जो त्योहार है वो साथ में ही आ गए, तो इसीलिए घर पे अच्छा खाना, मतलब त्योहार का खाना बना था। तो सोचा प्राची जो है वो एक अकेली रहती है यहाँ पे, तो उसको भी मैंने यहीं पे उतार दिया कॉर्नर पे हमारे, और हमने दोनों ने साथ में खाना खाया। जब मैं घर के अंदर आई तो स्विनी डुगरी, जो आपको पता है ना, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गई, बहुत जोर जोर से, ऐसे जैसे कि कुछ मुझे बताना चाह रही हूँ। मुझे तो पता था उसका टाइम आ गया करके, इसलिए मैंने उसके लिए घर भी बनाया था कल। लेकिन जब से मैं उनके साथ में रह रही हूँ तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है, जब भी उनकी डिलीवरी होती है ना तो उनको गड्ढा जैसा ऐसा गड्ढा करना होता है, ताकि क्या पता उसका उनकी डिलीवरी से क्या कनेक्शन है। लेकिन जब भी वो गड्ढा करते हैं ना तो उनके शायद प्रेशर आता होगा, जल्दी से बेबी निकलता होगा, ऐसा होता है। तो उसने मुझे चिल्ला चिल्ला कर, जहाँ पे उसने बेबी को जन्म दिया है वहाँ पे लेके गई। वहाँ पे एक ही पपी था, उसका पीछे से खून शुरू था, वो वहाँ पे लेके गई मुझे। उसको मैंने सहलाया बहलाया, पास में लिया, तब जाके वो शांत हो गई। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि उसने वो डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली मेरे से कंप्लेंट कर रही थी कि तुम कहाँ गई थी, मैं कितनी तकलीफ में थी, मेरे साथ में कोई भी नहीं था, तुम लास्ट टाइम मेरे साथ में थी। लेकिन आज मुझे देखो ना, आज मैं 2 बजे आती हूँ, आज 4 बजे आ गई मैं। और उस तब जाके मैंने उसको, वो गई अंदर, उसको मैंने बहलाया, उसको खाना दिया, तब जाके वो अभी वो बैठी है। लेकिन बाद में मुझे ये भी पता चल गया कि वो वेदांत के घर पे, मैंने आपको बताया था ना कि वेदांत के घर पे ऊपर जाने वाली थी, लेकिन आज आलोक का बर्थडे था ना, तो वो सबके सब मंदिर में चले गए थे। तो उनके गेट के पास में उसका इतना खून गिर गया, इतना खून गिर गया कि शायद उसको ऊपर जाना था और डिलीवरी हो रही नहीं थी और जगह मिल रही नहीं थी। तो इसी चक्कर में उसने हमारे बाजू में ही, पड़ोस में ही गिट्टी है ना, गिट्टी के वो जैसा थोड़ा सा लेवल है, ओटा है, ओटे के नीचे यहाँ पे गिट्टी है, और इसके अंदर वो घुस गई और वहीं पे उसने बेबी दे दिया। और वहीं से उसको मेरी आवाज सुनाई दी तो मेरे पास में भाग के चली आ गई। आज इतना बड़ा त्योहार है, इतना सब कुछ है, श्रावण सोमवार है, सब कुछ है। अभी सबकी जो फिर से मेरी तो परीक्षा चालू है, मैं तो पास ही हो जाऊंगी होपफुली भगवान की दया से। लेकिन बाकी सब जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं ना, उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि सब जो है ना भगवान को पूछते हैं, शंकर जी के लिए बेल पत्ते लेते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, लेकिन असली भगवान कहाँ पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आजकल तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, भगवान को सब कुछ चढ़ाते भी है, लेकिन अगर सच में पुण्य कमाने का टाइम आ रहा होगा तो कोई भी ऐसा निकाल के क्यों देता है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर वही डिलीवरी का टाइम अगर मेरा रहता था, किसी औरत का रहता था, तो नहीं यार, सबके सब जमा हो जाते थे, कोई भी हो फिर वहां पे। लेकिन अगर वही जानवरों का आ गया तो फिर क्या का, गौ माता का भी हम सब इसीलिए करते हैं कि वो हमको दूध देती है। नहीं तो गौ माता को भी, अगर उसको बेबी नहीं होता होगा, बच्चा नहीं होता होगा ना, तो गौ माता को भी कोई संभालता नहीं, गौरक्ष में चली जाती है, सबकी सब माता है बेचारी। वो भी मैं सिर्फ कुत्ते के बारे में भी नहीं कहना चाह रही, मैं गौ माता के बारे में, भैंस के बारे में, सबके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर वो जानवर अपने काम का है ना तो फिर इंसान इस्तेमाल करता है, अगर नहीं ना तो फेंक देता है, वैसे ही छोड़ देता है रोड से। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम पे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे यहाँ पे भी। तो मेरे हिसाब से तो जो भगवान जो है वो अच्छे कर्मों में है। जब से मुझे समझ में आया है ये, मैं भगवान की हमारे घर में भी पूजा थी, सब कुछ था, लेकिन पहले मैंने उसको पास में लिया, उसको खिलाया, उसको शांत किया, फिर तब जाके भी मैंने भगवान के सामने ऐसे नतमस्तक हुई नहीं मैं, क्योंकि मुझे पता चल गया, अभी समझ में आ गया ये गलत है, मेरी समझ की सही है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि सच में भगवान कहाँ पे है। मेरे हिसाब से तो कर्मों में है, अच्छे बातों में है, अच्छी चीजों में है, इसमें भगवान है, ना कि बस हर बार भगवान भगवान भगवान। लेकिन जब सच में भगवान किसी रूप में आपके द्वार पे आता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो या कोई भी जानवर हो या कोई भी इंसान हो, अगर आप उसकी हेल्प अगर नहीं कर पाते हो ना, तो आप साक्षात मेरे हिसाब से भगवान को ही नाराज करते होंगे। क्योंकि भगवान तो अपने मन में ही है, जानवर में है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, तो भगवान सब में ही होगा। अगर मैं सच में अगर कभी मर गई ना, तो भगवान को मैं ये सवाल जरूर पूछूंगी कि भगवान तुम कहाँ पे हो,
मुझे इतना बुरा लग रहा है, लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे बाद में पता चला कि उसका इतना स्ट्रगल हुआ है। क्यों इतना दुख है उनके लाइफ में, कुत्तों के लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम भी इंसान है, इंसान का जन्म हर साल तो नहीं, हर जन्म में इंसान का जन्म तो मिलता ही नहीं ना। ये मरने के बाद में क्या पता हम कौन से जन्म में जाते, क्या करते, कुछ भी नहीं। फिर इस जन्म में इंसान इतना क्यों नीचे गिर रहा है, क्यों पाप करता जा रहा है, इसके वजह से भगवान नाराज हो रहे हैं। ऐसे कुछ ना कुछ होता जा रहा है इंसानों में। बस मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाह रही हूँ कि अभी श्रावण का महीना रहता है और उनके बच्चे बेबीज का भी होने का महीना रहता है। बारिश के दिनों में आपके भी आस पड़ोस में अगर कोई फीमेल डॉग डिलीवरी करती होगी, कोई प्रेग्नेंट होगी, उसके बच्चे होंगे, चाहे उसके बच्चे हो या ना हो, सिर्फ बारिश होने तक उनको आसरा दे दो। बस मेरे लिए ही ना से आपके अच्छे कर्म आपके ही काम में आने वाले, मेरे काम में नहीं आने वाले। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि उनको सहारा दो। अगर बच्चे हैं तो उनको पानी से बचाओ, मर जाएंगे बेचारे। बाद में फिर समझ में आता नहीं अपनों कि कौन सा पाप हमने किया है। पाप किसी न किसी स्वरूप में अपने पास आ ही जाता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो अच्छा फल, बुरे कर्म बुरा फल। लेकिन हम सब समझ में नहीं पाते कि ये किस बात का फल हमको मिल रहा है। क्योंकि इंसान जो है ना, अच्छी बातें सब ध्यान में रखता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन बुरी बातें वो ध्यान में रखता नहीं। मेरा भी है, आपका भी होगा। इसीलिए प्लीज सबको हेल्प करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, बस बाकी कुछ भी नहीं। और भगवान आप भी जानवरों के जीवन में जो तकलीफें हैं ना, उसको भी दूर कर दो प्लीज।